नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल खबरों के संग पर मैं नमस्कार कुमार। आइए सबसे पहले डालते हैं नजर आज की हेडलाइंस पर। स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता के 107वीं जयंती पर परिजनों ने दी श्रद्धांजलि। पराली जलाने पर किसानों पर बने मुकदमे वापस लिए जाएं, कहा ओम प्रकाश कामरेड ने। बजरंगबली कॉलोनी सेवा समिति ने किया दिवाली मिलन समारोह। तोशाम में खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। और अब खबरें विस्तार से। स्वतंत्रता सेनानी एवं पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्त की 107वीं जयंती पर नगर के अनेक स्थानों पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किए गए। विशेष कार्यक्रम का आयोजन हांसी रोड स्थित बीडी गुप्ता स्मृति पार्क में हवन के साथ किया गया। इस मौके पर स्वर्गीय बीडी गुप्ता की प्रतिमा पर और उनकी समाधि पर पुष्प अर्पित कर नगर के गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें याद किया। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने कहा कि बनारसी दास गुप्त ने जींद रियासत को भारत में शामिल करने का आंदोलन किया। उन्होंने कहा कि बनारसी दास गुप्त द्वारा स्थापित किए गए अनेक शिक्षण संस्थानों में आज राष्ट्र के स्वर्णिम भविष्य को तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बनारसी दास गुप्त के राजनीतिक जीवन पर विस्तृत रूप से प्रकाश डाला। बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष अजय बनारसी दास गुप्ता ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में उनके पिता का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने कहा कि वह महिला शिक्षा के पक्षधर थे। स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता की 107वीं जयंती पर बनारसी दास गुप्ता फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं उनके पुत्र अजय गुप्ता ने कहा कि उनके पिता स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता समाज सेवा व क्षेत्र का विकास करने के लिए ही राजनीति में आए थे। नारी शिक्षा के वे प्रबल समर्थक थे। उनकी दूरगामी सोच के कारण आज भिवानी में ही नहीं बल्कि पूरे हरियाणा में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा मिला है। वैश्य महाविद्यालय ट्रस्ट के अध्यक्ष शिवरतन गुप्ता ने कहा कि उनके अथक प्रयत्नों की आदर्श महाविद्यालय एक जीवंत मिसाल है। युवाओं के वो प्रेरणा स्रोत रहे एवं स्वतंत्र विचारधारा रखने वाले बहुआयामी व्यक्तित्व के वो धनी थे। उनके द्वारा किए गए समाज सुधार के कार्यों में नारी शिक्षा अग्रणी रहा। इस मौके पर पवन बोनीवाला ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री बनारसी दास गुप्ता ने नारी शिक्षा के महत्व को कई वर्षों पहले जाना और महिलाओं की शिक्षा के लिए आदर्श महिला महाविद्यालय रूपी पौधे को रोपित किया। बाबूजी की 107वीं जयंती है। बाबूजी ने अपने जीवन काल में भी हमेशा अपने जन्मदिन पे हवन से करा। हम उस परंपरा को चालू रखे हुए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि इससे बाबूजी के जो विचार थे वो लोगों तक पहुँचे, चेतना आए लोगों में, और जो बाबूजी के जिस रास्ते पे चले हम भी उनका अनुसरण करते हुए उन पे चले। ये एक उसका समर्पण होता है। इस तारीख 107वीं जयंती है आज बाबूजी के दिन। बाबूजी ने शिक्षा के लिए सब जगह काम किया, तो इसलिए आज पहले हमने वैश्य कॉलेज में भी माल्यार्पण किया, अभी आदर्श कॉलेज भी जा रहे हैं। तो उद्देश्य यही है कि जो बाबूजी ने जो पुण्य के जो कार्य किए हैं हम उनको आगे जारी रखें और लोगों को याद दिलाएं, वो भी उनके रास्ते पे चले। बाबू बनारसी दास जी गुप्त के चरणों में नमन करता हूँ और जिस प्रकार से उन्हीं की प्रेरणा से मुझे शिक्षण संस्थाओं के कार्य करने का मौका मिला, मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ। वैसे तो 3 पीढ़ियों से संपर्क थे। मेरे दादाजी के बाबूजी साथी थे, उसके बाद मेरे पिताजी उनके साथ रहे, क्योंकि जब मेरे दादाजी पंजाब क्लॉथ मिल में मैनेजर हुआ करते थे तो तब बाबूजी एक लेबर लीडर हुआ करते थे। और पहले टीचर थे, फिर लेबर लीडर बने, तो उस समय में वो उनसे उनका मिलना जुलना रहता था। उसके बाद फिर लंबे समय तक मेरे पिताजी के साथ भी पूरा संपर्क रहा और मेरा भी परिवार के साथ साथ जो व्यक्तिगत संपर्क रहा वो आप ये समझिए कि 1976 से मैं एक्टिवली बाबूजी के साथ जुड़ा हुआ था। वैसे तो जो उनके जितने भी कार्यक्रम होते थे पहले भी सन 66 से ही जुड़ा रहा, लेकिन 76 से ज़्यादा एक्टिवली जुड़ा रहा। श्री बनारसी दास गुप्ता की आज ये 107वीं जयंती मनाई जा रही है। इस जयंती के अवसर पर शहर के सभी गणमान्य व्यक्ति सभी शिक्षण संस्थाओं से यहाँ उनकी जयंती मनाने के लिए पधारे हैं। इनकी जयंती पर मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। ऐसे महान स्वतंत्रता सेनानी जीवन में कभी कभी जन्म लेते हैं
श्री बनारसी दास गुप्ता जी ने अपने जीवन में जब से ये पैदा हुए, इनके एक जुनून था समाज सेवा, राष्ट्र सेवा का। राष्ट्र सेवा के लिए इन्हें रास्ता चुना, देश की आज़ादी के लिए। देश की आज़ादी के लिए इन्होंने अपना संघर्ष किया और देश की आज़ादी के लिए जेल गए। एक बार नहीं, कई बार जेल में गए, अंग्रेज़ों के माध्यम से भी गए, पेशवा में भी गए, और जेल काटने के बाद ये स्वतंत्र हुए तो भारतवर्ष स्वतंत्र हुआ। श्री बनारसी दास गुप्ता जी के पार्क के अंदर गुप्ता जी की 107वीं जयंती मनाई गई। इसमें सभी भिवानी के अलग अलग पार्टियों के और अलग अलग जातियों के सभी नेतागण यहाँ मौजूद हुए। मैं तो कहता हूँ कि गुप्ता जी एक नेता ना होकर एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे, जिसमें मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ समाज सुधारक और उच्च से उच्च विचार, जिसमें नारी शिक्षा का विशेष उन्होंने योगदान दिया। और मैं तो ये एक विशेष बात याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बचपन से गुप्ता जी के साथ रहा हूँ। उन्होंने कभी कोई छुआछात नहीं की और हर जाति का, हर धर्म का, हर व्यक्ति का सम्मान किया। स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक, पत्रकार और समाज सेवी श्री बनारसी दास गुप्ता जी की 107वीं जयंती है। आज शहर के सभी गणमान्य हमारे पुरुष महिलाएं सब मिलकर के ये जयंती मना रहे हैं। उन्होंने प्रजामंडल आंदोलन के वो हीरो थे पूरे देश में, और हरियाणा में उनका एक नाम था। जींद रियासत के खिलाफ 1941 में फरीदकोट जेल में गए। 1942 से 44 तक भारत छोड़ो आंदोलन में उन्होंने भाग लिया, और वो समाज सुधारक भी थे। छुआछूत, जातिवाद का विरोध, पर्दा प्रथा का विरोध और बाल विवाह का विरोध किया। विधवा विवाह का उन्होंने पक्ष लिया, और वो हमेशा से बहुत मिलनसार थे। अखिल भारतीय किसान सभा के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में किसान महापंचायत के लिए भिवानी से कुरुक्षेत्र के लिए रवाना हुए। उप प्रधान ओम प्रकाश कामरेड ने कहा कि सरकार से न्यूनतम समर्थन मूल्य, बीमा क्लेम और डीएपी खाद उपलब्ध करवाने की मांग की जाएगी। इन कार्यकर्ताओं का नेतृत्व किसान सभा के जिला प्रधान रामफल देशवाल कर रहे थे। किसान सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि किसान महापंचायत में किसानों की मांगों को रखा जाएगा और आगामी आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। किसानों को संबोधित करते हुए किसान सभा के जिला उप प्रधान कामरेड ओम प्रकाश ने कहा कि राज्य सरकार किसान के धान की खरीद समर्थन मूल्य पर नहीं कर रही है। भिवानी व दादरी का 2023 की खरीफ फसल का बीमा क्लेम 450 करोड़ रुपए बनता था, जो बाद में पूर्व कृषि मंत्री ने 150 करोड़ रुपए की घोषणा की थी। अभी इसमें आधा पैसा ही किसानों को मिला है। इसकी निष्पक्ष व स्वतंत्र रूप से जांच होनी चाहिए तथा दोषियों को सजा मिले एवं किसानों को पूरा बीमा क्लेम मिले। पराली के मुद्दे पर राज्य सरकार किसानों को दंडित करना बंद करे एवं पराली का प्रबंध करवाने में किसानों की सहायता करे तथा उन पर की गई पुलिस कार्रवाई को वापस लिया जाए। किसानों को नहरी पानी की व्यवस्था करे तथा डीएपी व यूरिया खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाएं। जिला उप प्रधान अखिल भारतीय किसान सभा, हमारे प्रधान है रामफल देशवाल जी, मास्टर शेर सिंह जी, कर्ण सिंह जन्नावास और तमाम पदाधिकारी, मंदरूप यादव जी। आज हम अखिल भारतीय किसान सभा की तरफ से कुरुक्षेत्र संयुक्त किसान मोर्चे की महापंचायत है, उसमें हम जा रहे हैं। हमारी मांगे हैं कि एमएसपी की गारंटी लागू हो, धान की खरीद एमएसपी पर नहीं हो रही है, बाजरे का उठान नहीं हो रहा और डीएपी खाद किसानों को नहीं मिल रही, मारामारी हो रही है। सरकार ने पहले से व्यवस्था नहीं की डीएपी खाद की। रबी फसल की बुआई है, इस समय किसान संकट में है, नहरों में पानी भी नहीं मिल रहा किसान को, डीएपी की खाद नहीं मिल रही। और जो बीमा क्लेम भिवानी में 450 करोड़ रुपए बनता था, जिसमें यहाँ के जो पूर्व कृषि मंत्री है उन्होंने कहा था कि 150 करोड़ मंजूर हो गया है, लेकिन वो भी नहीं मिला, अभी बहुत कम पैसा मिला है। इसमें जो है बड़ी भारी हेराफेरी की गई है। इसकी निष्पक्ष जांच हो और किसानों को पूरा बीमा क्लेम मिले और जो दोषी हैं उनको सजा मिले और एमएसपी की संवैधानिक गारंटी केंद्र सरकार लागू करे। हरियाणा में जो सरकार वायदा कर रही थी कि हम एमएसपी पर खरीद करेंगे, धान की खरीद वो नहीं कर रहे थे। इसलिए इन तमाम मांगों को लेकर के आज प्रदेश में बहुत बड़ी महापंचायत है संयुक्त किसान मोर्चा की। कुरुक्षेत्र जाने के लिए, क्योंकि किसानों के भिवानी में सारे इकट्ठे होकर हम भिवानी से चलेंगे, बड़ा जत्था हमारा। तो आज हम जो है ना इसलिए जा रहे हैं कि एक तो खाद की जो है ना किसान को बड़ी किल्लत हो रही है, बल्कि तो शाम की तो आपने
मतलब देखा भी होगा कि तोशाम के अंदर, थाने के अंदर महिलाएं भी रात को लाइन में लगी हुई थी, खाद के लिए इतनी मारामारी थी। पेट्रोल दी खाद आई थी, वो लाके फिर तोशाम थाने में बांटी गई। तो ये हालात मतलब जो है ना, उनके विरोध में बजरंगबली कॉलोनी सेवा समिति ने भगवती धर्मशाला में दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया। इस अवसर पर बजरंगबली कॉलोनी और शहर के अनेक गणमान्य व्यक्तियों ने पहुंचकर एक दूसरे को दीपावली के त्योहार की शुभकामनाएं दी और अन्नकूट प्रसाद ग्रहण किया। साथ ही साथ आपसी भाईचारा बनाए रखने का संदेश दिया। वहीं इस अवसर पर समाज सेवी सुशील बुवानीवाला ने बताया कि दीपावली और भैया दूज के त्योहार के बाद दिवाली मिलन समारोह का आयोजन किया जाता है। हमारे देश में यह परंपरा रही है कि दीपावली के बाद एक दूसरे को शुभकामनाएं देना और राम राम करना और साथ ही अन्नकूट प्रसाद लेने का अवसर मिलता है, जिससे समाज में एक रूपता बनी रहती है। दिवाली मिलन समारोह में सुशील बुवानीवाला ने बताया कि समिति के द्वारा दिवाली और भैया दूज के त्योहारों के बाद परिवार मिलन का आयोजन किया गया है, जिसमें बजरंगबली कॉलोनी सेवा समिति और कॉलोनी वासियों का विशेष सहयोग रहा। उन्होंने बताया कि दिवाली और त्योहारों के मध्य अन्नकूट और मिलन समारोह से आपसी भाईचारा और प्रेम बढ़ता है और एक दिन सभी लोगों को एक साथ प्रसाद ग्रहण करने का अवसर भी मिलता है, जिससे समाज को एक नई दिशा मिलती है तथा समाज में एक पवित्र बंधन का निर्माण होता है। इस अवसर पर श्री अग्रवाल सभा के प्रधान सुनील गर्ग विशेष रूप से उपस्थित रहे। आज जो है हमारी बजरंगबली कॉलोनी समिति की तरफ से हमने दीपावली मिलन और अंकुट का प्रसाद बनाया है। सब बाहर के भी और हमारे शहर के भी लोग यहाँ आए हैं और मिलना जुलना हुआ है। परिवार मिलन का कार्यक्रम है ये। दीपावली उत्सव के पश्चात जैसे अन्नकूट होता है, तो बजरंगबली नगर विकास समिति ने निर्णय लिया कि इस अन्नकूट का कार्यक्रम परिवार मिलन के तौर से किया जाए और समाज के हर वर्ग से संपर्क करके एकत्रित होकर एक दूसरे को शुभकामनाएं दी जाएं और इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। प्रोग्राम बजरंगबली समिति की तरफ से रखा गया है दीपावली मिलन समारोह के लक्ष्य में, और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। उन्होंने यहाँ मान सम्मान के साथ हमें बुलाया, हम उसके लिए शुक्रगुजार हैं इनके। और बाकी सब लोग यहाँ काफ़ी लोग आए हुए हैं। बजरंगबली कॉलोनी के कम से कम भी 100-150 परिवारों का ये साथ है और शहर से भी सब गणमान्य लोग आए हैं। और ऐसे प्रोग्रामों से भाईचारा, प्रेम भाव, सद्भाव बना रहता है और सबका भी मिलना जुलना त्योहारों पर। तो शाम के अग्रसेन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय प्रांगण में खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इस प्रदर्शनी का शुभारंभ मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे खंड शिक्षा अधिकारी राज सिंह यादव ने रिबन काट कर किया। विज्ञान प्रदर्शनी का उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना और उन्हें विस्तृत जानकारी देना रहा। प्रदर्शनी में तोशाम खंड के करीबन 30 विद्यालयों ने भाग लिया और 75 मॉडल प्रस्तुत कर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। तोशाम के खंड शिक्षा अधिकारी राज सिंह यादव ने कहा कि आज का युग विज्ञान का युग है तथा इस तरह के आयोजन से विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। इस प्रदर्शनी में नेचुरल फार्मिंग थीम के मॉडल में अग्रसेन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा आस्था ने बाजी मारते हुए प्रथम स्थान हासिल किया, तो खरखड़ी झावरी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के छात्र योगेश ने द्वितीय तथा छपार रागडान के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की छात्रा पुनीता ने तृतीय स्थान हासिल किया। फूड हेल्थ एवं हाइजीन थीम पर आधारित मॉडल में अग्रसेन वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय तोशाम के छात्र साहिल के मॉडल ने प्रथम स्थान हासिल किया। आरोही मॉडल विद्यालय तोशाम की छात्रा अंजलि ने द्वितीय तथा राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय तोशाम के छात्र हितेश ने तृतीय स्थान हासिल किया। और इसमें हमारे ब्लॉक से जिन स्कूलों ने जो है पार्टिसिपेट किया, बच्चों ने बहुत ही मेहनत से और अच्छे आइडियाज़ लेकर के मॉडल बनाए गए हैं। तो कई मॉडल तो इतने एक्टिव जो वर्किंग टाइप के बनाए हुए हैं, वो बच्चे बहुत काबिल हैं। और अब चलते चलते दीपावली के बाद राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में धुएं की चादर सी छाई हुई है। हालात ऐसे हैं कि सांस लेना तो दूर, आंखों पर भी चुभन महसूस हो रही है। वहीं इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने वायु प्रदूषण के मसले पर सुनवाई की है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार को कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अखबारों में ऐसी खबरें हैं कि पटाखों पर प्रतिबंध को कठोरता से लागू नहीं किया गया। ऐसा लगा जैसे प्रतिबंध था ही नहीं। सर्वोच्च अदालत ने कहा कि दिल्ली सरकार जवाब दे कि पटाखों पर प्रतिबंधों को कड़ाई से क्यों नहीं लागू किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें कुछ ऐसा करने की जरूरत है ताकि अगले वर्ष
दिवाली के दौरान पटाखों पर प्रतिबंध के अदालती आदेशों का उल्लंघन न होने पाए। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने पटाखा जलाने वालों के खिलाफ भी कड़े रुख के संकेत दिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ परिसरों को सील करने जैसी सख्त कार्यवाही करने की जरूरत है। सर्वोच्च अदालत ने दिल्ली सरकार और दिल्ली पुलिस आयुक्त से पटाखों पर प्रतिबंधों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी जवाब मांगा। इसके लिए अदालत ने उन्हें 1 सप्ताह की मोहलत दी। जस्टिस अभय एस ओका और ऑगस्टिन जॉर्ज मसीहा की पीठ ने समाचार पत्रों की उन रिपोर्ट्स का हवाला दिया जिसमें शीर्ष अदालत के आदेशों के उल्लंघन का जिक्र है। पीठ ने कहा कि हम चाहते हैं कि दिल्ली में पटाखों की बिक्री, निर्माण और फोड़ने पर प्रतिबंध लगाने वाले सभी आदेशों को रिकॉर्ड में लाया जाए। हम दिल्ली पुलिस आयुक्त को नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस की ओर से की गई कार्यवाही और अदालत के आदेशों को लागू करने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में जवाब दाखिल करने के लिए नोटिस जारी कर रहे हैं। ये जवाब 1 सप्ताह के भीतर दाखिल करने होंगे। सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने दिल्ली एनसीआर के पड़ोसी राज्यों में पराली जलाने की घटनाओं पर भी संज्ञान लिया। सर्वोच्च अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से अक्टूबर के आखिरी 10 दिन में पराली जलाने की घटनाओं में बढ़ोतरी की घटनाओं पर जवाब तलब किया। और अब जाने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस। स्वर्गीय बनारसी दास गुप्ता के 107वीं जयंती पर परिजनों ने दी श्रद्धांजलि। पराली जलाने पर किसानों पर बने मुकदमे वापस लिए जाएं, कहा ओम प्रकाश कामरेड ने। बजरंगबली कॉलोनी सेवा समिति ने किया दिवाली मिलन समारोह। तोशाम में खंड स्तरीय विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन। हमारे आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक के लिए देखते रहिएगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।